नमस्कार। जैसे कि हमारा बालकांड जो है वो रामायण में 7 कांड है उत्तर रामायण के साथ। तो बालकांड हमारा समाप्त हो गया है जिसमें लगभग 50 वीडियो बने हैं। लेकिन मैंने सोचा कि मैंने ये बालकांड जो है वो एक डिटेल में बनाया है, तो इसका जो निचोड़ है बालकांड का, जो बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं, उनको मैं 3 वीडियो में डिवाइड करती हूँ और तीनों में इसको बालकांड को समावेश करने का कोशिश करती हूँ, ताकि जो 3 वीडियो लोग देखें तो उससे भी लगभग उनको समझ में आ जाए कि बालकांड में वाल्मीकि जी ने क्या लिखा है। तो शुरू करते हैं। उस सीरीज़ का ये पहला वीडियो होगा, तो मैं ये 3 वीडियो बनाऊंगी जो शॉर्ट में बालकांड को डिस्क्राइब करेगा। तो मैं ये पहला वीडियो है। तो कथा कुछ इस प्रकार से शुरू होती है, वहाँ से शुरू होती है जब राम जी जो हैं वो अयोध्या लौटे हैं रावण का वध करने के बाद में, और उसके बाद वो अभी राजा हैं। और ऐसा होता है कि वाल्मीकि जी से नारद जी आकर कहते हैं राम के चरित्र के बारे में, संक्षेप में वो कहते हैं। परंतु उसके बाद ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं वाल्मीकि जी के पास और उनसे कहते हैं कि आप राम के चरित्र का निर्माण श्लोक के रूप में करिए जो एक महाकाव्य बनेगा। पर और उसकी विशेषता यह होनी चाहिए कि उसमें आप जो भी लिखेंगे वह बिल्कुल सत्य होना चाहिए। और तब वाल्मीकि जी को लगता है कि उन्हें राम के चरित्र का संक्षेप में तो नारद जी ने बता दिया है, परंतु इतना बड़ा महाकाव्य लिखने के लिए और उस पर भी जो लिखा गया हो वह पंक्ति दर पंक्ति सत्य हो, उनको समझ आना चाहिए कि राम के चरित्र के सब बातें पता होनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी जो हैं वह उन्हें एक शक्ति से आशीर्वाद देते हैं और कि वह जो गुप्त चरित्र है, जो रहस्य वाली चीज़ें हैं, जो प्रोबेबली किसी ने देखी नहीं है, जो जिन चीज़ों को, वह भी उन्हें समझ में आ जाएगा। जो भी राम सीता दशरथ इनसे रिलेटेड जो भी अयोध्या के उस समय जो भी कहानी हुई, वह सब विश्वामित्र को वह सब वाल्मीकि जी को समझ आ जाएगा, बिल्कुल साफ एक योग की शक्ति से दिखेगा। तो हम कह सकते हैं कि वाल्मीकि जी की अपनी शक्ति और नारद जी द्वारा संक्षेप में राम कथा और उस पर से जो ब्रह्मा जी हैं उनका दिया हुआ आशीर्वाद, जिससे कि योग के ये शक्ति के माध्यम से वह सब गुप्त चरित्र प्राकट्य चरित्र को पूरा देख पाए, उस दृश्य को जी पाए जो राम के जीवन में जो जो भी हुआ वह एक टीवी की तरह उनके सामने आता है योग की शक्ति से, और वह उसे लिखते जाते हैं। तो कथा है जो पहला होता है वाल्मीकि रामायण में, वाल्मीकि वहाँ से शुरू होता है कि वाल्मीकि जी ने रामायण रामचरित्र का ये वर्णन किया। ये सारा वर्णन हो चुका है जब उन्होंने श्लोकबद्ध तरीके से इसे एक काव्य का रूप दिया है। परंतु अब इस राम के चरित्र को, जैसे कि ब्रह्मा जी ने कहा है, चूँकि ये बहुत ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे राम, एक ऐसा मानव रूप बन के आए थे हमारे सामने जिनको युगों युगों तक पढ़ा जाना चाहिए, उनके चरित्र से सीखा जाना चाहिए। और यह तभी संभव था जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग रामचरित्र से जुड़ पाते। अब उस समय तो कोई मोबाइल इंटरनेट का दुनिया था नहीं। तब जो ब्रह्मा जी ने जो वाल्मीकि जी की जो राइटिंग की शक्ति थी, उनके पास एक क्रिएटिव राइटिंग था, उसका एक तरह से यूज़ किया, उनको कहा लिखने के लिए, वाल्मीकि जी ने लिखा। परंतु अब आप कह सकते हैं इसे जनमानस तक पहुंचाना था वाल्मीकि जी को। अब वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या करें, क्योंकि लिखने का पार्ट तो हो चुका है, अब एक तरह से एक मार्केटिंग का पार्ट था कि कैसे इसको जनमानस तक पहुंचाया जाए ताकि जन जन तक ये उपयोगी सिद्ध हो सके, आने वाले समय तक यह एक ग्रंथ के रूप में, और राम के चरित्र का सब सीख सके राम के चरित्र से, बेसिकली ये था। तो वाल्मीकि जी सोचते हैं, जब वो लिख चुके होते हैं रामायण, तब वो सोचते हैं कि कैसे इसको किसको मैं बोलूं ताकि वो सुना पाए।
तब उनके मन में विचार आता है कि लव और कुश तो उनके आश्रम पर ही रहते हैं और वह उनके साथ रहते हैं और वो वेदों में पारंगत हो चुके हैं, गंधर्व विद्या के धनी है, संगीत पे उनकी पकड़ है, सुर ताल को समझने वाले हैं और उनका जो स्वर है वो भी बहुत मधुर था और उनकी जो धारणा की शक्ति थी, चीज़ों को समझने की शक्ति थी, वह भी बहुत ज़्यादा थी। तो वाल्मीकि जी ने बोला कि इनसे बेहतर मुझे और कोई मिलेगा नहीं राम कथा के प्रचार के लिए। तो वह उनको रामायण की कथा सुनाते हैं, राम के जीवन की कथा सुनाते हैं, जो उस समय पुलस्त्य वध के नाम से भी फेमस था। पुलस्त्य वध या दशानन वध, दशानन तो उनका नाम था, पुलस्त्य क्योंकि उस मुनि के कुल में रावण का जन्म हुआ था, इसीलिए तो उन कथा सुनाते हैं। और अब ये कथा जब वो सारा कथा समझ जाते हैं लव और कुश, तब अब इनको मार्केटिंग करना है, लोगों तक पहुंचाना है, तब वो शुरू करते ऐसे जगह पर इस काव्य को गाना जहां पर ऋषियों का, साधुओं का मीटिंग हो रहा हो, ऋषियों का, साधुओं का जमावड़ा हो, संगम हो, जहाँ पर बहुत दूर दूर से साधुगण आए हुए हों, वहाँ पर जाकर ये रामायण का काव्य, राम के कथा का काव्य सुनाते हैं। अब ये है कि जो स्किल है वो वहीं पर दिखाना चाहिए जहाँ पर उसका कुछ रेस्पेक्ट हो, इज़्ज़त हो, उसके सुनने वाले लोग हों। तो ये इस हिसाब से वहीं पर लव और कुश जाते हैं जहाँ पर ऋषियों का संगम होता है। अब धीरे धीरे क्या होता है, ऋषिगण सुनते हैं तो वो तो अयोध्या के जो लोग होते हैं उन्हें सुनाते हैं। उनको तो देखिए राम की कथा का उन्हें सब कुछ ज्ञात था, उन्हें तो पता था कि राम के जीवन में क्या क्या हुआ है, परंतु एक श्लोक के माध्यम से इतनी खूबसूरती से जो वो कह रहे थे ना लव और कुश, ये सभी लोग मंत्र मुग्ध हो गए ऋषिगण। और ऋषिगण जो हैं वो इन्हें बहुत सारा उपहार, जिसके पास जो छोटा मोटा चीज़ था वो सब इन बालकों को देते जा रहे थे उपहार स्वरूप में। और धीरे धीरे इनका जो कीर्ति था वो फैल रहा था कि ऐसे दो बच्चे हैं जो इतना मधुर स्वर में राम की कथा सुनाते हैं और इतना मार्मिक ढंग से सुनाते हैं कि सभी के सामने लग रहा था जैसे कि फिर से वो राम का चरित्र जो जीवन है वो सब घूम रहा है। तो एक बार ऐसा होता है कि रामचंद्र जी की नज़र इन बच्चों पर पड़ती है। रामचंद्र जी उन्हें बुलाते हैं और कहते हैं कि अपने भाइयों से कि ये दो मुनि कुमार हैं, परंतु ऐसे लगते हैं कि किसी राजा के कुल के हों। और आप देखिए कितने सुंदर ढंग से ये काव्य का इतना सुंदर ढंग से प्रयोग करके सुरताल से ये कथा सुना रहे हैं, रामायण का कथा सुना रहे हैं। आप सभी इसे सुनिए। तो सभी लोग बैठ के जो जो राम जी हैं, राम जी के भाई, वो सभी लोग बैठ के वहाँ पर राम कथा का सुनते हैं। और शुरुआत सबसे पहले करते हैं लव कुश इससे कि सबसे पहले वो वर्णन करते हैं कि अयोध्या की नगरी थी कैसे। अयोध्या की नगरी को पहले प्रजापति मनु ने स्वयं बनाया था। फिर दशरथ के शासनकाल में अयोध्या नगरी को दशरथ ने बहुत सजाया संवारा था। और अयोध्या दशरथ कैसे राजा थे, इससे लव और कुश शुरू करते हैं अपनी कथा को। तो वो बताते हैं कि अपने काव्य के माध्यम से कि दशरथ बहुत ही धार्मिक थे, दयालु थे, दूरदर्शी थे, महारथी, अतिरथी वीर थे। अतिरथी वीर कहने का तात्पर्य है ऐसा वीर पुरुष जो कि एक साथ 10,000 महारथियों के साथ युद्ध करने में सक्षम हो। और बहुत ही दूरदर्शी, बहुत ही धार्मिक स्वभाव के थे राजा दशरथ, उनका वर्णन करते हैं। और जो अयोध्या का नाम अयोध्या क्यों पड़ा यह भी बताते हैं कि अयोध्या में जो 3 योजन भूमि थी उसमें से 2 योजन भूमि ऐसी थी जहाँ पर युद्ध करना किसी भी तरह संभव ही नहीं था, और इसीलिए उसका नाम अयुद्ध अयोध्या पड़ा, क्योंकि वहाँ पर सेफ्टी सिक्योरिटी का बहुत ध्यान रखा गया था। चारों तरफ जो है अयोध्या की बहुत गहरी गहरी खाई बनाई गई थी, जिससे बाहर के लोगों का अयोध्या में प्रवेश एक तरह से दुर्गम ही था। इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि कभी कोई आक्रमण ना कर पाए। और अयोध्या के जो लोगों का भी वर्णन किया कि अयोध्या की जो प्रजा थी वो कितने खुश थे दशरथ के शासनकाल में, कि सभी लोग वहाँ पर धन और ऐश्वर्य को भोग रहे थे, हमेशा चंदन का लेप लगाते थे, स्वच्छ
सुंदर कपड़े पहना करते थे, सभी इस सोना से अपने आप को सजाया करते थे, सुवर्ण का आभूषण रहता था सबके पास में और चंदन का लेप रहता था, चंदन का सुगंध रहता था। अयोध्या की सड़कों पर जल छिड़काव होता था, फूलों का छिड़काव होता था। तो कुल मिला के सब बहुत प्रसन्न थे। और दशरथ जी के मंत्री जो थे वह भी दशरथ जी के बहुत अनुयायी थे, भक्त थे। और गुप्तचर पर दशरथ जी की खास नज़र रहती थी, समय समय पर गुप्तचरों की परीक्षा ली जाती थी। और 8 जो मंत्री थे वो बिल्कुल अहम थे और उनमें से ही एक सुमंत्र जी थे जो अर्थशास्त्र के धनी थे, जो इनका अर्थशास्त्र का बहुत ज्ञान था उनके पास। तो इस तरह से अयोध्या का वर्णन, प्रजा का वर्णन, वहाँ के मंत्री का वर्णन, पहले इन सब चीज़ों का वर्णन करते हैं लव और कुश। उसके बाद यह कहते हैं कि किस प्रकार राजा दशरथ के पास सब कुछ था, परंतु फिर भी उनके मन में जो शोक था वह यह कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस बात का राजा दशरथ को बहुत दुख था। तो उनकी आयु भी बहुत हो चली थी, तो वो सोच रहे थे कि अब क्या करें। तब उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना मैं अश्वमेध यज्ञ करूं। और ये जाके अपने मंत्रियों से वो कहते हैं, अपने पुरोहित से, जो पुरोहित थे उनके उनमें वामदेव जी थे, वशिष्ठ जी थे, अन्य सभी मंत्री थे, सभी से वो सुझाव लेते हैं कि क्या मेरा ये विचार ठीक है कि मतलब वो बहुत उन सभी उनके बिल्कुल क्लोज थे। तो राजा दशरथ सुझाव लिया करते थे। तो सब कहते हैं कि नहीं, आपका विचार बिल्कुल ठीक है दशरथ जी, कि आपने जो ये सोचा है बिल्कुल ठीक सोचा है। तो वहाँ बात खत्म हो जाती है। परंतु उनके जो मंत्री होते हैं सुमंत्र, उन पर दशरथ जी बहुत विश्वास करते हैं। वह राजा दशरथ के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि राजा जी, मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करना है, जो कि आपके पुत्र प्राप्ति से रिलेटेड ही कुछ है। तो राजा दशरथ कहते हैं, ऐसा क्या बात है जो एकांत में करना है। फिर वो जाते हैं सुमंत्र जी के पास और एकांत में सुमंत्र जी उनसे कहते हैं कि देखिए, आप पुत्र प्राप्ति के इच्छुक हैं और जो आपके जीवन में हो रहा है वह सब पहले से ही मैंने सुन रखा है कि ये सभी कथा कि इक्ष्वाकु कुल में एक दशरथ नाम के राजा होंगे, वो बहुत धर्मात्म होंगे और पुत्र प्राप्ति के इच्छुक होंगे। तो ये सब कथा जो है वो सनत कुमार जी ने ऋषियों को पहले कही थी और पुराणों में भी इसका वर्णन है। और इन सब के हिसाब से पुत्र प्राप्ति के लिए आपको जो यज्ञ का संपादक जो आपके होंगे वह कश्यप जी के पुत्र एक होंगे विभांडक मुनि, और विभांडक मुनि के पुत्र होंगे ऋषिशृंग। तो ये ऋषिशृंग जो होंगे वह इसका आपके यज्ञ का संपादन कार्य करेंगे। तो आप ऐसा करिए कि आप ऋषिशृंग को बुलाइए। तो शृंग ऋषि जो है वह बड़े ही मेधावी हैं, बहुत मेधावी हैं, उनको वो बहुत अध्ययन करते हैं और वही आपके इस संपादन कार्य को भली भांति कर सकते हैं। और सुमंत्र जी उस पर यह भी बताते हैं राजा दशरथ को कि यह भी वर्णन है, सुनत कुमार जी ने ऋषियों से यह भी कहा है, यह सब कुछ पहले से ही वर्णन है कि आपकी एक संतान होगी पुत्री होगी, जिसका नाम कौशल्या और आपकी रानी कौशल्या और आपकी पुत्री होगी जिसका नाम होगा शांता। परंतु आपका एक मित्र होगा रोमपाद जी, अंगदेश के राजा, उनकी कोई संतान नहीं होगी। तो आप अपनी पुत्र को दत्तक पुत्री के रूप में उन्हें दे देंगे, उन्हें शांता उनकी पुत्री हो जाएगी। और यह बात है आश्चर्य की कि शांता जो है, जो आपकी औरस पुत्री है और रोमपाद जी की दत्तक पुत्री है, उसका विवाह होगा शृंग ऋषि से। तो एक तरह से कहना चाहिए जो शृंग ऋषि जो है वह दशरथ जी के दामाद ही हुए। तो आप ऐसा करिए, आप विलंब मत करिए और अंग देश जाइए, रोमपाद जी आपके मित्र हैं, उनसे आग्रह करिए कि मुझे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ का संपादन कार्य के लिए आपके दामाद शृंग मुनि की ज़रूरत है, वह आपकी सहायता ज़रूर करेंगे।
तब ऐसा ही होता है। और राजा दशरथ भी अपने मंत्रियों से बाद में यह कहते हैं कि यह भी उन्हें लगता है कि देख, यज्ञ का संपादन कार्य आसान नहीं है। ऐसे तो कोई भी राजा यज्ञ का संपादन कर लेता, परंतु जो ब्रह्म राक्षस होते हैं वह बहुत खतरनाक होते थे उस टाइम। और ब्रह्म राक्षस ऐसे कहा जाता है वह जो कि जिन्होंने ब्राह्मण की कुल में जन्म लिया हो, जो बहुत विद्वान हो, परंतु उन्होंने उस अपने नॉलेज का गलत यूज़ किया हो, गलत जीवन भर गलत कार्य किया हो और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता था कि वो ब्रह्म राक्षस बनते थे। अब ये ब्रह्म राक्षस बहुत ज़्यादा ताकतवर होते थे और बहुत यज्ञ में हमेशा त्रुटि निकालते थे। थोड़ी सी भी यज्ञ में त्रुटि हो जाती थी तो यज्ञ पूरा यज्ञ का जो महत्व कुछ नहीं रह जाता था और यजमान का सब कुछ तत्काल ही नष्ट हो जाता था। तो इसीलिए यज्ञ के संपादन कार्य के लिए किसी ऐसे मुनि की आवश्यकता थी, किसी ऐसे ज्ञानी की आवश्यकता थी जिससे सब चीज़ का नॉलेज हो और एक भी जिससे त्रुटि ना हो, जो इतना डिवोटेड हो जिससे एक भी उसके त्रुटि ना हो जिससे। तो ऐसा होता है कि वो इसीलिए वो जाते हैं श्रृंगी मुनि के पास, और सुमंत्र जी ने तो कहा ही होता है। तो जाते हैं अपने रानियों के साथ और अंगदेश जाते हैं और ये अपने मित्र से वो आग्रह करते हैं रोमपाद जी से। रोमपाद ऋषि श्रृंग को भेजते हैं, शांता को भी साथ में भेजते हैं और ऋषि श्रृंग जो है वह यज्ञ का संपादन कार्य शुरू करते हैं। और ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो करना है उसके लिए सरयू के उत्तर भूमि में यज्ञ भूमि का निर्माण होना चाहिए। घोड़ा आपको अश्व जो है उसे छोड़ना चाहिए साल भर के लिए। और ये उस यज्ञ में बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, इसीलिए वो सारा सामग्री आप एकत्रित करिए जब तक कि 1 वर्ष तक घोड़ा वापस से लौट के आता है। 1 वर्ष के बाद घोड़ा लौट के आता है, उसके बाद यज्ञ का अनुष्ठान होता है, अश्वमेध यज्ञ किया जाता है। और उस यज्ञ में जो राजा दशरथ है इतना दान देते हैं कि उनके पास लगभग जो है वो सब कुछ ही दान कर देते हैं। तो बाद में एक ब्राह्मण आता है, तब वह राजा दशरथ के पास कुछ नहीं होता, वो सब कुछ दान कर चुके होते हैं। तो अपने हाथ का जो आभूषण होता है वह उतार के उस ब्राह्मण को दे देते हैं। और इस तरह से दिखाया गया कि इतने ज़्यादा वो दानवीर हैं और इस चीज़ को लेकर अपने संतान प्राप्ति के इतने इच्छुक हैं कि उन्होंने दिल खोल कर दान कर्म किया है। और इसके बाद होता यह है कि जो श्रृंगी मुनि है वो उनसे कहते भी हैं या अश्वमेध यज्ञ के पश्चात की आप चिंता मत करिए, आपके 4 पुत्र होंगे जो आपकी कुल की मर्यादा को रख पाने में सक्षम होंगे। और उसके बाद वह दशरथ जी से कहते हैं कि हमें कि पुत्रेष्टि यज्ञ करना चाहिए जिससे कि आपके पुत्रों की प्राप्ति हो। और उसके बाद पुत्रेष्टि यज्ञ शुरू होता है जिसमें देवताओं को स्नान ग्रहण करने के लिए अपना स्नान ग्रहण करने के लिए आवाहन किया जाता है। अब ये होता है कि जो देवतागण है वो वहाँ पर आते हैं और देवतागण वहाँ बैठे होते हैं पर वो किसी को दिखते नहीं है। इधर यज्ञ का पुत्रेष्टि यज्ञ का संपादन कार्य हो रहा है। इधर क्या होता है, वो देवता सभी जो हैं वो चर्चा करते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी की शक्तियों से राक्षस जो है रावण वो इतना ज़्यादा उद्दंड हो गया है कि सभी लोगों में त्राही त्राही मचा रहा है, उसका जो मर्जी होता है वो करता है। अब ब्रह्मा जी ने उसे इतना ज़्यादा शक्ति दे दिया है, इतना ज़्यादा वरदान दे दिया है जिसके घमंड में आकर उसकी शक्ति तो बढ़ी गई है और वह किसी को कुछ नहीं समझता, चाहे देवता हो, चाहे दानव हो, चाहे गंधर्व हो। वह अभिमान में चूर ही, सबका अभिमान में चूर है और सबका सर्वत्र विनाश करता जा रहा है। और यह शिकायत वह कर रहे होते हैं ब्रह्मा जी से कि ब्रह्मा जी आप ही की दी हुई शक्तियों से वो इतना उद्दंड हो गया कि सबको परेशान कर रखा है उस रावण ने। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि देखो, रावण ने मुझसे वरदान मांगा था कि वह देवता के हाथ से ना मारा जाए, गंधर्व के हाथ से ना मारा जाए, यक्ष के हाथ से ना मारा जाए, राक्षस के हाथ से ना मारा जाए, पर उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया था। तो एक संकेत छोड़ देते हैं उधर ब्रह्मा जी। अब सभी देवता इस संकेत को पकड़ लेते हैं और तभी क्या होता है, विष्णु जी वहाँ पहुँचते हैं और विष्णु जी से सभी देवता समझ जाते हैं। विष्णु जी से आग्रह करते हैं कि देखिए, आपको अब पृथ्वी लोक में जन्म लेना होगा और यहाँ पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है, तो क्यों नहीं आप राजा दशरथ के घर में उनके पुत्र के रूप में जन्म लीजिए।
अब यह है कि विष्णु जी जो दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं वो देवता, कि वो अभी जन्म भी लेंगे किसी स्त्री के गर्भ से तो वह स्त्री भी दिव्य होगी, तभी वह भगवान को अपने गर्भ में रख पाएगी। तो वो कहते हैं, जो देवतागण है वो कहते हैं जो 3 माताएं हैं वो भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, ह्रीम श्रीम कीर्ति की तरह वो देवियों के समान ही हैं। और राजा दशरथ इतने दयालु हैं, इतने भले राजा हैं, और अयोध्या की नगरी है, तो आपको अब मनुष्य रूप में यहाँ जन्म लेना चाहिए राजा, और अपने आप को आप डिवाइड करिए, 4 अपनी शक्तियों को विभाजित करिए और दशरथ के 4 पुत्रों के रूप में आप जन्म लीजिए। तो विष्णु जी मान जाते हैं। पहले वो जन्म स्थान अयोध्या पर भी वो विचार करते हैं, उसके बाद वो मान जाते हैं। और ऐसा होता है कि वह उस पुत्रेष्टि यज्ञ में एक दिव्य पुरुष निकलता है जिसके हाथ में एक परात होती है, परात मतलब खीर, और वह दिव्य पुरुष बोलता है दशरथ जी से कि आप अपनी रानियों को खीर खिला दीजिए, और वह गर्भ धारण करेंगी। और राजा दशरथ जाते हैं। अब एक खीर का परात होता है, उसमें से आधा खीर वो कौशल्या को खिला देते हैं, बड़ी रानी को, और जो बचा हुआ आधा खीर है उसका आधा आधा पार्ट करते हैं, जिसमें से एक हिस्सा वह सुमित्रा को खिला देते हैं, और अब जो 1/3 हिस्सा बचता है उसका आधा ही कैकेयी को खिलाते हैं, और जो आधा बच जाता है वो वापस से कुछ सोचकर फिर ये सुमित्रा को ही खिला देते हैं। परंतु वो ऐसा क्यों करते हैं, आधा भाग ही कौशल्या को खिलाते हैं, इसका वर्णन अभी यहाँ पर नहीं मिला है रामायण में। यदि किसी को ज्ञात हो इसके बारे में तो आप कृपया कमेंट में मुझे बताइए, क्योंकि उन्होंने अपनी तीनों रानियों को बराबर दशरथ जी ने क्यों नहीं दिया, यह इसका भाव मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा था। तो लेकिन जो लिखा गया है वाल्मीकि रामायण में वो मैंने आपको बताया। कौशल्या का हो सकती है वो बड़ी रानी थी, खैर ये एक अलग कहानी है। लेकिन ऐसा है कि उन्होंने तीनों रानियों को दशरथ जी ने वो दिव्य खीर खिलाया और तीनों रानियां गर्भवती हो गई। और इधर होता क्या है कि अभी विष्णु जी तो मान जाते हैं कि वो पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं दशरथ जी के पुत्र के रूप में, परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं माँ के देवताओं से, देखिए विष्णु जी हमने वो सब कुछ मान लिया है, वो बड़े हितैषी हैं, वो सदा परोपकार में लगे रहते हैं, इसीलिए वो सब कुछ मान लेते हैं जो कि लोक हित में हो, तो हमें उनकी सहायता करने के लिए कुछ सहायकों की ज़रूरत होगी। जो कि हम लोगों ने देखा कि जो राम की जो वानर सेना होती है वह असल में सभी देवताओं ने जो सृजन किया है अपने अपने शक्तियों से पुत्र का, वो उनके पुत्र ही होते हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा वो शक्तिशाली होते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं सभी देवताओं से कि आप अपनी अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक दिव्य पुरुष का सृजन करिए, जो कि अप्सराओं के गर्भ से, वानरों के गर्भ से, रीछ के गर्भ से, गंधर्वों, इन सभी के गर्भ से उत्पन्न हो, भालू हो, वानर हो, लेकिन दिव्य होने चाहिए, जिसमें युद्ध कौशल हो, जो बुद्धिमान हो, नीतिज्ञ हो, और इस तरह बिल्कुल ही मतलब शक्तिशाली हो, ऐसे पुत्रों का सृजन करिए। तो होता है कि जैसे वायु देवता को हमको पता है कि वायु देवता हनुमान जी उनके पुत्र हैं, इसी तरह से बाली जो होते हैं वानर सेना के प्रमुख, वह इंद्र के पुत्र होते हैं, सुग्रीव सूर्य के पुत्र होते हैं, और ये दोनों भाई के रूप में जन्म लेते हैं। उसके बाद नल विश्वकर्मा के, नील अग्निदेव के, इस तरह से सारे देवताओं ने एक सहायक तैयार कर दिया है पृथ्वी पर, कर देते हैं राम जी के लिए, और उनका सृजन होता है, वो भी जन्म लेते हैं। इधर राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी जन्म लेते हैं। अभी बालक सर्वगुण संपन्न होते हैं। दशरथ जी अपने पुत्रों को देखकर, बुढ़ापे में इनको पुत्र मिलता है, परंतु वो बहुत प्रसन्न होते हैं अपने पुत्रों को देखकर, और उसमें भी राम उनका प्रिय होता है, क्योंकि राम में एक तो बड़े पुत्र होते हैं, और उनमें सभी वो गुण होते हैं, सभी का काम करते हैं, सभी बहुत ही नम्र होते हैं, सभी की बातें सुनते हैं। तो राम उनका सब पर प्रेम रहता है, पर राम पर दशरथ जी का विशेष माया रहता है, विशेष प्रेम रहता है। अब होता यह है कि एक दिन जो चारों राजकुमार हैं वो बड़े होते हैं, तो दशरथ जी विचार कर रहे होते हैं अपने पुत्र के ब्याह के विषय में कि अब इन लोग का ब्याह होना चाहिए। तो ऐसे विचार कर रहे होते तभी उनको जो द्वारपाल वो संदेश लेके आता है कि विश्वामित्र जी पधारे हैं।
अब विश्वामित्र जी इतने बड़े ब्रह्मर्षि होते हैं कि राजा दशरथ स्वयं जाते हैं उनका स्वागत करने के लिए, बहुत ही अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं, उन्हें बार बार कहते हैं कि मैं धन्य हो गया कि आप यहाँ पधारे, मुझे लग रहा है कि मेरा घर ही तीर्थ भूमि में परिवर्तित हो गया क्योंकि आप यहाँ पधारे। और इस तरह से बहुत अच्छे ढंग से स्वागत करते हैं और उन्हें ये वचन देते हैं कि महर्षि, आप जिस भी प्रयोजन के लिए मेरी नगरी आए हैं, मेरे महल आए हैं, मैं उससे अवश्य ही पूरा करूँगा। बाद में विश्वामित्र जी कहते हैं कि मैं एक यज्ञ कर रहा हूँ और उसमें मुझे मारीच और सुबाहु दो राक्षस जो है मेरे यज्ञ में विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, तो मुझे आपके पुत्र राम की आवश्यकता है। दशरथ जी चौंक जाते हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं होते कि उनके राम को मांग लेंगे। वो कहते हैं कि मारीच और सुबाहु जो राक्षस हैं वो पूछते हैं, प्रश्न करते हैं कि पहले तो मना करते हैं, फिर प्रश्न करते हैं कि राक्षस से कैसे लड़ सकते हैं, ये कौन है और कौन इनको कंट्रोल कर रहा है। मतलब मारीच और सुबाहु जो इतने बड़े राक्षस हैं उनके ऊपर कौन है जो ऐसा करने को कह रहा है। तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि इन सबके ऊपर रावण है, रावण ही मारीच और सुबाहु को भेजता है कि यज्ञ में विघ्न उत्पन्न करने के लिए, क्योंकि उसे लगता है वह स्वयं जाएगा तो उसका अपमान होगा, वो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, इसीलिए वो अपने काम के लिए मारीच और सुबाहु को भेजता है। तो उस पर दशरथ जी उन्हें मना कर देते हैं कि देखिए, अगर आप कहें मुझे चलने के लिए तो मैं जब तक मुझसे हो सकता है मैं रक्षा करने का कोशिश करूंगा, मेरी चतुरंगिनी सेना जाएगी, परंतु राम को भेजना संभव नहीं है। फिर भी यदि आप बहुत कहते हैं तो जब तक उन्हें पता नहीं होता कि इनके ऊपर रावण है, वो ये कहते हैं कि मैं राम को तो भेज सकता हूँ पर वो मेरे साथ जाएंगे और चतुरंगिनी सेना जाएगी। परंतु जब उन्हें ज्ञात होता है कि इन सबके ऊपर रावण है तो बोलते हैं कि रावण से तो युद्ध करना बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि वह एक मायावी राक्षस है और हम एक साधारण मनुष्य हैं। जब मेरी चतुरंगिनी सेना ये सब मिलके रावण का मुकाबला नहीं कर सकते तो मेरा वो छोटा सा बेटा है, उसकी आयु ही कितनी है, उसको युद्ध का कुछ भी ज्ञान नहीं है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। ऊपर से वो एक मायावी राक्षस है। वो तो मैंने उसके बारे में सुना है कि वह माया में ही, जब रणभूमि में ही विपक्षियों की शक्तियों को हरण लेता है। तो अब वो राक्षस है, वो तो कुछ भी कर सकता है। तो उस माया से उसने, जब उसे देवता नहीं हरा पाए, गंधर्व नहीं हरा पाए, तो मेरा जो मेरा बेटा है, जो मेरा पुत्र है, उसकी आयु ही कितनी है, ना उसके पास कुछ एक्सपीरियंस है, वो कैसे लड़ पाएगा। और वो बिल्कुल बोल देते हैं कि नहीं, मुझे देखिए, और ऊपर से मुझे इतने बुढ़ापे में जाके मुझे पुत्र सुख की प्राप्ति हुई है, तो मैं नहीं चाहता कि राम को मैं भेजूं और राम को मैं भेजूंगा नहीं। और इस तरह से बार बार जब विश्वामित्र समझाते हैं कि मेरे द्वारा राम सुरक्षित रहेंगे, आप भेजिए, परंतु जब नहीं मानते हैं दशरथ जी, तब उन्हें क्रोध आ जाता है और कहते हैं कि आप रघुवंशी अपने आप को कहते हैं, आप अपने वचन को देकर तुरंत मुकर रहे हैं। कुछ कुछ वक्त पूर्व ही, कुछ समय पूर्व आपने मुझे ये वचन दिया था कि मैं जिस भी प्रयोजन के लिए यहाँ आऊँगा आप पूरा करेंगे, पर आप तो उसे पूरा कर नहीं रहे हैं। तो आप इस तरह से तो आप अपने कुल का विनाश कर रहे हैं, कुल के नाम पर कलंक लगा रहे हैं, इस तरह से वो कहते हैं। तब बीच में वशिष्ठ जी आते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं कि आप राम को सौंप दीजिए, आप मेरा बात मानिए। विश्वामित्र जी खुद इतने बड़े ऋषि हैं कि वह अकेले सक्षम है मारीच और सुबाहु से लड़ने के लिए, परंतु ये राम को ले जा रहे हैं, इससे आपके पुत्र की ख्याति ही बढ़ेगी। और वह मैं जानता हूँ कि विश्वामित्र कौन है। आप विश्वामित्र जी को अपने पुत्र को सौंप दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। विश्वामित्र जी उसकी रक्षा करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस तरह से जब वशिष्ठ जी समझाते हैं बार बार, तब उनको यकीन हो जाता है, उनको भरोसा हो जाता है कि राम को भेजना ठीक रहेगा। और विश्वामित्र जी भी बहुत समझाते हैं कि आप नहीं जानते कि आपका ज्येष्ठ पुत्र, विश्वामित्र जी बार बार कहते हैं राम को ले जाने की बात, तो उन्हें दशरथ जी को लगता है कि राम को क्यों बोल रहे हैं। तब उस पर वो बोलते हैं कि आपको नहीं पता कि आपका जो पुत्र है वो कितना दिव्य है, और वह क्या है उसे मैं जानता हूँ, वशिष्ठ जी जानते हैं, अन्य ऋषिगण भी जानते हैं, पर आप उसकी शक्तियों को नहीं जानते। कहने का तात्पर्य है कि आप उसे एक पुत्र के रूप में देख रहे हैं और वह बड़ा हो गया है, उसे जाने दीजिए, ऐसा कहते हैं विश्वामित्र जी।
परंतु जब वशिष्ठ जी बार बार उन्हें भरोसा दिला देते हैं, तब खुशी खुशी जो दशरथ जी हैं वो भेजते हैं राम को, और राम के साथ लक्ष्मण जी भी जाते हैं। आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं, उनके पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण, और वह विदा लेते हैं अयोध्या से। और ये नज़ारा जो है सब देवता ऋषिगण सब वहाँ, देवता गंधर्व सब देख रहे हैं और सब बहुत प्रसन्न होते हैं। अब आगे विश्वामित्र के साथ राम और लक्ष्मण की यात्रा शुरू होती है, और ये कहाँ तक जाती है, विश्वामित्र जी क्यों ले जाते हैं राम जी को, किस किस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, क्या क्या उन्हें क्या क्या चीज़ समझाते हैं, यह सब अगले वीडियो में होगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।